ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, हमारे शरीर में जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना फूड इंटेक कर लेते हैं, यानी कि जब ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा जब हम सोचना चालू कर देते हैं, वी स्टार्ट ओवर थिंकिंग, तो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये दोनों बातें, ज़रूरत से ज़्यादा खाना और ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, दोनों चीज़ें सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, बहुत ही। अब ज़रूरत से ज़्यादा खाना तो चलो हमारे कंट्रोल में है, छोड़ सकते हैं, कम कर सकते हैं, सब चीज़ हमारे अंदर ही है। तो खाना हमारे हाथ में, हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन विचारों का क्या? विचारों को आप जितना दबाओगे, जितना हम सोचते हैं कि नहीं सोचेंगे, उतना और वो एक फुहारे की तरह, फाउंटेन की तरह, ज्वालामुखी की तरह बाहर आता है और उसका असर हमारे सेहत पे पड़ता है। इनडायरेक्टली स्ट्रेस बढ़ता है, तनाव बढ़ता है और तनाव से हमारी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है, हमारी एनर्जी पे पड़ता है। हम अपने काम को परफॉर्म नहीं कर पाते, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेगेटिव एनर्जी से सराउंडिंग हो जाते हैं, जिसका हमारी लाइफस्टाइल पे फर्क पड़ता है, ऑन योर वर्क, on your family, on your professional, personal, each and every part of your life, which is not good for us। और फिर हम उसी तनाव के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में आगे आगे बढ़ते जाते हैं। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं एक्सप्लेन करूंगा उसके बारे में कि क्या है क्या नहीं है, बट मैं चाहूँगा, आप सभी से चाहूँगा जो भी ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, मैं ये चाहूँगा कि कम से कम अपने लिए 20 मिनट तो दे सकते हो आप, 20 मिनट्स फॉर ए डे। करना कुछ नहीं है, ब्रेथ के ही सहारे सांस तो ले ही रहे हैं यार, सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सजग होते, इसको ऑब्जर्व करते हुए थोड़ा एक प्राणायाम, कुछ ब्रीथिंग टेक्निक ऐसा कीजिए कि व्हेनेवर सर्टेन मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ गेट स्टक विद ऑल दिस थिंग वेयर यू डोंट वांट एनी स्ट्रेस, कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई, कुछ ऐसी चाहते, कुछ ऐसा समय निर्माण हो चुका है कि आप नहीं चाह रहे हो कि यार ये काम करूं नहीं करूं, माहौल ऐसा बन चुका है, बट आपको स्ट्रेस करते जा रहा है। सो दिस इज जस्ट ए सिंपल टेक्निक। थोड़ा अंदर की तरफ आ जाओ, कम इनसाइड योर बॉडी, वॉच योर ब्रेथ एंड डू सम एक्सरसाइज, नॉट फिजिकल बट ब्रीथिंग में। थोड़ा अपने अंदर की तरफ आते हैं और देखो, आप अगर रोज ये 20 मिनट देते हो ना, एटलीस्ट 20 मिनट्स रोज, पूरा 100% के साथ, तो देखो जिंदगी में क्या होता है। जैसे मैं कहता हूँ, आपको क्या लगता है मेरे लाइफ में स्ट्रेस नहीं होता है। इनफैक्ट मेरी लाइफ तो, एज आई एम ऑल्सो फ्रॉम होटल इंडस्ट्री, तो प्रोफेशनली, इमोशनली मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक जगह मैं प्रोफेशन करता हूँ, एक जगह मैं इमोशन से जुड़ा हूँ, एक जगह फैमिली से जुड़ा हूँ, स्पिरिचुअल से जुड़ा हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन उससे बाहर आया जा सकता है। गर्मी मुझे भी लगेगी, आपको भी लगती है। जब गर्मी लगती है, आप क्या करते हो? एसी ऑन करते हो, पंखा ऑन करते हो, या कुछ हवादार चीजें लेते हो और अपने आप की गर्मी दूर करते हो। सेम चीज है यही, स्ट्रेस तो आना ही है, क्या करना है? प्रोसेस करना है, स्ट्रेस जाएगा बाहर। फिर से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, यही एक रिक्वेस्ट चाहूंगा और बहुत ही हाथ जोड़ के भी कह सकता हूँ, या तो जैसा आप कर सकते हैं, जैसे आप अपने लिए नहीं सिर्फ अपने फैमिली के लिए, लेकिन कीजिए जरूर। तो चलिए, अभी कुछ मैं आपको जो बताऊंगा कि रोज आप 20 मिनट टाइम दीजिए। यू हैव टू डू 20 मिनट्स फॉर योरसेल्फ। आपको 3 सिंपल प्राणायाम करने हैं। सबसे पहले जो आपको करना है वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम आपको पता है सभी को, सिर्फ मैं उसको एक तरीका बता रहा हूँ और उस कपालभाति का वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको दे रहा हूँ, आप जरूर चेक कीजिएगा। करना क्या आपको कपालभाति प्राणायाम में, आप सभी को पता भी है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन भी है नीचे। आपको स्ट्रेट बैठना है। अगर आप गाड़ी में, कार में भी ट्रैवल कर रहे हो या ट्रेन में हो, कहीं पे भी हो, घर में हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्ट्रेट बैठिए, बहुत स्ट्रेट बैठना है। स्पाइन शुड बी रेड, सांस बाहर और पेट अंदर। अब समझिए, ये अगर पेट है और ये सांस है, तो ठीक है, ये आपको करना है। कितना करना है? एटलीस्ट 2 मिनट्स, कम से कम 2 मिनट। 2 मिनट की 3 राउंड कीजिए, मतलब 2 मिनट कीजिए आप,
स्टार्ट अगर आप कर रहे हो तो डू इट 2 मिनट्स फॉर कंटिन्यूस, टेक ए रेस्ट फॉर 10 to 15 सेकेंड, अगेन 2 मिनट्स, टेक ए रेस्ट फॉर 10 to 15 सेकेंड, अगेन 2 मिनट्स, 10 to 15 सेकेंड। एक बार अब मैं आपको करके बता देता हूँ, देखिए कैसे। राइट, ठीक है, ये आपको करना है लगभग समझो अप्रोक्सीमेट, अगर 2-2 मिनट कर रहे हो और कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रुक रहे हो, अप्रोक्सीमेट 30 सेकेंड रुक सकते हैं हम लोग, तो ये कुछ 8 मिनट लेंगे आपको, 8 मिनट्स, राइट। 2 3 6 और 2 मिनट का विश्राम। कपाल भाती करने के बाद फिर आपको रिलैक्स होना है, एटलीस्ट 1 मिनट तक एकदम आराम से बैठना है एंड ऑब्जर्व योर ब्रेथ, अपने सांस को देखेंगे। और उसके बाद यू हैव टू डू द नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले और पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारी बॉडी की 72,000 नाड़ियों को एक्टिवेट करती है, उसको संचार करती है। यानी कि इस नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद कपालभाति से बाहर टॉक्सिन्स निकल गई, ठीक है, टॉक्सिन्स। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है, ये पूरी नाड़ियों को शुद्ध करती है, यानी कि इसके अंदर प्राण शक्ति का निर्माण होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम से पूरे बॉडी के अंदर एक एनर्जी फ्लो होना चालू हो जाती है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचती है। कहां से? ओरिजिन ऑफ नेवल। सो नेवल से प्राण शक्ति हमारे पूरे शरीर के अंदर फैलती है। इसका नाड़ी शोधन का भी डिस्क्रिप्शन आपको नीचे आ जाएगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ। करना कैसे होता है, आपको फर्स्ट फिंगर और थंब, अंगूठे को, पहली उंगली को आपको इस तरह से हल्का सा टच एंड यू कैन कीप ऑन योर लैप या फिर घुटने के ऊपर, और राइट थंब राइट नॉस्ट्रिल के यहाँ, फर्स्ट एंड सेकेंड फिंगर बिटवीन द आईब्रोज, रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर टू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अब करना क्या है, पहले दोनों नाक से सांस भरेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, और फिर राइट थंब बंद करेंगे, दाई नासिका बंद करेंगे और लेफ्ट साइड से सांस भरेंगे, ब्रीद इन एंड होल्ड इट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बिटवीन द आईब्रोज एंड एक्सहेल टू द राइट साइड, दाई तरफ छोड़ देना है। फिर दाई तरफ से सांस भरेंगे, इनहेल फ्रॉम द राइट साइड, होल्ड इट फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट साइड। दिस इज वन राउंड। नाउ सेकेंड राउंड, inhale from the left side, hold it for the fraction of second and exhale from the right side. Again inhale from the right side, hold it for fraction of second and exhale from the left side. ये हो गए आपके 2 राउंड, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड से सांस भरा, ठीक है। लेफ्ट साइड से सांस भरते ही हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को बंद कर देते हैं और अपने ब्रेथ को हम यहाँ पे फील करेंगे। कहाँ पे? बिटवीन द आईब्रोज। जब आईब्रोज पे आप फील करते हो, फिर अगेन यू एक्सेल फ्रॉम दिस साइड, यानी कि एक तरफ से सांस हमने भरा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रुके एंड एक्सेल फ्रॉम द राइट। फिर राइट से सांस भरना है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यहाँ पे रुकेंगे टू द आज्ञा चक्र यहाँ पे एंड एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट। ये होता है ऐसे एक राउंड, यानी कि इनहेल, एक्सेल, इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल, ये एक राउंड हुआ। तो ऐसे आपको कम से कम 9 राउंड करने हैं, 9 राउंड करने हैं, या तो आपको लगभग 7 से 8 मिनट, बट एटलीस्ट यू डू द 9 राउंड। 9 राउंड करना है, और जैसे ही आपका 9 राउंड होता है, 9 राउंड्स होते हैं, उसके बाद आपको एकदम रिलैक्स होना है। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से लेके 30 सेकेंड तक थोड़ा आप रिलैक्स अपने आप को फील करें। यू जस्ट फील द ब्रेथ जो फ्लो हुआ है पूरे शरीर के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर, वो एनर्जी, वो प्राण शक्ति पूरे ऐसे फैलते जाएगी। आपको उसी टाइम पे एहसास होगा, आप उसे महसूस कर सकते हो। नाड़ी शोधन जैसे ही हो जाता है, फिर अपने ब्रेथ को आप ऑब्जर्व करते हुए 30 सेकेंड तक आपको रिलैक्स करना है, और उसके बाद आपको आना है थर्ड एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट प्राणायाम फॉर द भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि हमारी बॉडी की फिर से
एनर्जाइज करती है, आपकी बॉडी में प्राण शक्ति को पूरे हर एक सेल्स में पहुंचाती है, लंग्स को बहुत ही पावरफुल रखती है, टॉक्सिन्स जो बची हुई है उसको निकालेगी, क्योंकि जैसे ही नाड़ी शोधन हुआ, प्राण शक्ति हुई, तो बची कुची भी जो टॉक्सिन्स रहेगी वो भी आपको भस्त्रिका प्राणायाम से निकल जाएगी। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन वीडियो में आपको नीचे लिंक दे दिया हूँ। अभी फिलहाल थोड़ा सा एक और मैं डेमो दे देता हूँ कैसे करना है आपको। ऐसी हल्की सी मुट्ठी आपको कंधे के सामने, फ्रंट ऑफ योर शोल्डर, मेक ए फिस्ट, लंबी गहरी सांस लेना अंदर और बाहर। अब यहाँ करना क्या है, आपको पावरफुल सांस लेना है, मुंह बंद रहेगा, माउथ शुड बी क्लोज, मुंह बंद, पावरफुल सांस लिया और पावरफुली एक्सेल करना है। नाक से ही जितने ताकत से आप कर सकते हो उतना करना है, और उसमें हमारे इन दोनों हाथों का बहुत ही गहरा संबंध है। जैसे हमने सांस लिया हाथ ऊपर और जैसे हमने सांस छोड़ा बाहर। अब ये जो एल्बोज है ये हिट करने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आपकी जो रिब्स है लंग्स के नीचे हिट करना चाहिए, ताकि फेफड़े के अंदर, लंग्स के अंदर जो बासी हवा है वो बाहर आना चाहिए। ये आवाज भी आना चाहिए, मतलब ब्रेथ का, मुंह से नहीं आना चाहिए। इट इज जस्ट आपकी जो ब्रेथ है। तो लेट अस डू नाउ। ये कैसे करना है, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, भरपूर सांस लें, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। अब ऐसे ही आपको करना है। कितना करना है, यू हैव टू डू 20 काउंट्स, मन में ही गिनना है। 20 बार हमने सांस लिया, ऊपर गए और नीचे आए, 1 हुआ, फिर सांस भरा, ऊपर गए और 2 काउंट, फिर सांस भरा और, ठीक है। तो ये आपको 3 सेट करना है, 20 का 1 सेट। जैसे ही 20 का 1 सेट होता है आपको 30 सेकेंड रिलैक्स करना है, दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर, और पूरी तरह से रिलैक्स होंगे। At that time you can feel some energy on your face, on your palms, on overall body. उसके बाद फिर सेकेंड राउंड करेंगे ऐसे ही, और फिर रिलैक्स, फिर थर्ड राउंड सेम वे, आंखें बंद रखते हुए। और फिर जैसे ही ये आपका तीनों सेट पूरा होता है, आपको फिर से आराम से बैठ जाना है ऐसे, दोनों हाथों को, या ओपन पाम्स टुवर्ड्स द सीलिंग, थाइस के ऊपर आप रख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तीनों जो हम प्राणायाम कर रहे हैं वहां पे कहीं पे भी आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी, डोंट ओपन योर आइज। चाहे कुछ भी हो जाए, आंखें नहीं खोलनी है। तो आप आंखें बंद करके आपकी एनर्जी को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब यहाँ क्या होगा, आपके शरीर के अंदर पूरी प्राण शक्ति फ्लो हो रही है, हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे जो कि हमें बहुत ही अच्छा लगेगा उस टाइम पे, और हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो काफी कम होंगे, जैसे कि कॉर्टिसोल्स वगैरह हो गए। फिर आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे हैप्पीनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि एंडोर्फिन सेल्स बोलते हैं हम लोग, एंडोर्फिन्स काफी अच्छे ढंग से रिलीज होगा। यहाँ पे अब आपको सबको ग्रैब करना है। ग्रैब करने के लिए क्या करना है, यू हैव टू जस्ट सिट वेरी रिलैक्स, comfortably and very easily and just observe the breath। अपने सांस को महसूस करना कि सांस जा रही है अंदर, आ रही है, इनहेल एंड एक्सेल, सिर्फ और सिर्फ यही एक्सेल और इनहेल देखना। और बेटर इसको करने के लिए आप थोड़ा सा चैंट कर सकते हो, हल्का सा, जो मंत्र आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे कि इनहेल किया ओम, या फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इनहेल लिया और सांस को एक्सेल करते हैं। या जो मंत्र आपका होगा उसको नहीं चैंट कर सकते तो भी कोई बात नहीं, जस्ट रिलैक्स एंड ऑब्जर्व द ब्रेथ। और देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ऑब्जर्व द ब्रेथ, लास्ट वाला प्रोसेस जो है वो कितने टाइम का है, ये आपको कम से कम 8 से 10 मिनट बैठना चाहिए। 8 minutes to 10 minutes you just sit very easily, comfortably and relax, and then you see the miracle। सुबह के समय जब अगर आप ये पूरा कर लेते हो तो आपकी जिंदगी के जो बाकी के 23 घंटे और 20 मिनट रहेंगे ना, उसकी जो
बोलते हैं ना कि ऊर्जा से भरपूर आपकी लाइफस्टाइल, आपकी वर्क, आपके इमोशंस सारे कहां से कहां पहुंच जाएंगे। मैंने पहले ही कहा, ये आप अपने जिंदगी के 20 मिनट रोज सुबह मॉर्निंग में जरूर 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 दीजिए। अगर ये 20 मिनट आपने रोज दिया तो आपकी जिंदगी बहुत कामयाब हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और मैं चाहूंगा कि इसे आप रोज अपनाएं और देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होता है। मेरे बोलने की बात नहीं है, ये आप खुद महसूस कर सकते हो। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे फिट, स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग। थैंक यू। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू।